हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखिएगा जितना भी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जितना भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो हमारे 10 और 12 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग सोचेंगे कि क्लास 10 और 12 कैसे एक ही वीडियो में इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि क्लास 12 और 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो दोनों हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जल्द करें याद, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। और इसमें मैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट की के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी मैं आप लोग को बताऊँगा। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, आपके लिए लेटेस्ट अन्य गद्य एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। सिर्फ एक क्या हो गया, हमारा गद्य से पूछा जाएगा इस पे प्रश्न, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्लास 12 और 10 के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। कहेंगे आप इस वीडियो में क्यों, कैसे हम लोग को 12 और 10 दोनों का हो सकता है इंपॉर्टेंट, तो देखते जाइएगा कैसे हो सकता है आप लोग। और हमारा पहला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोखे संस्मरण किस वर्ष में लिखा है? इसका राइट आंसर हमारा 2 वाला होगा, 1962 हमारा राइट आंसर होगा। देखिएगा, इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें हम लोग का भी मैं सम्मिलित किया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इसमें कुछ और लेकर आ गया हूँ आपके लिए। लिखा है, हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोखे संस्मरण 1962 ईस्वी में लिखा है। इसका आंसर था 1962 हमारा। और फिर इसमें याद करने वाली ये बात है कि हरिवंश राय बच्चन आधुनिक युग में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। देखिएगा, ये जो हमारा हरिवंश राय बच्चन है, ये क्या है, हमारा क्लास 10 में दिया गया है। आप लोग पढ़ के जाइएगा इसको, और देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। ये यूट्यूब पर कहीं वीडियो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है रेखाचित संस्मरण लेखक है कौन, रचनावर्ष है क्या? देखिएगा, पद्म पराग आ जाएगा। अगर आप में पद्म पराग तो लिखे हैं कौन, पद्म सिंह शर्मा लिखे हैं 1929 में। इसे क्या किया था, रचनावर्ष इसका था, ठीक है। गेहूं एवं गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी 1950 में लिखे थे। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। गेहूं एवं गुलाब हमेशा पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या हमारा इंपॉर्टेंट है, लाल टारा राम वृक्ष बेनीपुरी 1938 में लिखे थे। नील के पत्थर, ये हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी ही लिखे थे, 1957 में लिखे थे। इसको याद कर लीजिएगा। चेतना के बिंब, ये भी देखिएगा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। चेतना के बिंब डॉक्टर नागेंद्र 1967 में लिखे थे। इसको आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर आप लोग को बता दूं होगा शिवदान सिंह चौहान। मतलब ए वाला हमारा क्या होगा, इसमें से राइट आंसर होगा, ए वाला क्या हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान, ठीक है। इसको ध्यान से देख के जाइएगा। अन्य डिटेल्स क्या है हमारा, कह रहा है हिंदू में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, ठीक है। और देखिएगा, इसमें की पॉइंट क्या है, मतलब कि हमारा ये एग्जाम बोर्ड से क्या हमारा और इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो लिखा है, इसके रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा के हिंदू का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। ये पूछ सकता है हम लोग का, ठीक है ना, इसलिए मैं लेकर की पॉइंट लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग को क्वेश्चन के साथ साथ इसको भी याद करके चलना है, क्योंकि इसमें से भी पूछ सकता है। कह रहा है, जिसका प्रकाशन सुमित्रा पंत के संपादन में निकलने वाली रूपार्स पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी के अंक में हुआ था। इसको याद रख लीजिएगा, 1938 में पूछ सकता है हम लोग का रूपार्स पत्रिका किस समय निकला था। तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि 1938 में लिखा था। इसको कौन लिखा रहे थे, कौन संपादक थे? तो सुमित्रानंद पंत संपादक थे। इतना याद करके जाइएगा आप लोग। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है शिवदान सिंह चौहान के बारे में? तो हमारा दिया गया इसमें कह रहा है, शिवदान सिंह चौहान 1918 से 2000 हिंदी साहित्य के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में ख्यात हैं। देखिएगा, हमारा पूछ सकता है कि शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के कब से कब तक क्या थे, आलोचक के रूप में ख्याति थे? तो बताना पड़ेगा आपको 1918 से 2000 तक थे, ठीक है। तो और क्या है हमारा, कह रहा है लेखक होने के साथ साथ वे सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। ये भी हम लोग को याद करके चलिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ सकता है शिवदान सिंह चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बगानी गांव में 15 मार्च 1918 को हुआ था। देखिएगा, अगला कुछ और है, कह रहा है इनके द्वारा लिखित पुस्तकें क्या क्या हैं? तो रक्त रंजित स्पेन 1938 में लिखे थे, प्रगतिवाद 1946 में, साहित्य की परख 1948 में लिखे थे, कश्मीर देश एवं संस्कृत 1949 में लिखे
लिखे थे। हिंदी गद्य साहित्य 1952 में लिखा गया था। साहित्य की समस्या 1959 में लिखा गया था, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग क्या इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन राम कुमार वर्मा की मुख्य रचनाएं, ये हम लोग का पूछ सकता है, इसलिए मैं इतना लेकर के आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ। देखिएगा कह रहा है अंजलि लिखे थे, अभिशाप, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ की चीता, पृथ्वीराज की आंखें। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग का हमेशा आता है। कहता है पृथ्वीराज की आंखें किसने लिखा था, किसकी रचना है, तो आपको बताना पड़ेगा राम कुमार वर्मा की रचना है, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है आगे, कह रहा है हमारा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा होगा आपको। उपेंद्र नाथ अयस्क की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, तो पिंजरा है, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, लौटता हुआ दिन, बड़े बड़े खिलाड़ी, बरगद की बेटी। ये याद करके आप लोग चलिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। इसमें से पूछ रहा है इस चारों ऑप्शन में से संस्मरण नहीं है महादेवी वर्मा का। देखिएगा महादेवी वर्मा हमारा क्लास 10 में भी आएंगे और क्लास 12 में भी आएंगी, इसीलिए कहा है ये दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप लोग को मिस हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर हमारा क्या है। राइट आंसर हमारा है हमारे आराध्य, जो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन है, ये क्या है हमारा, उन्होंने क्या किया था, महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है, मतलब महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया था इसको, ठीक है। इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट रखने वाली बात यह है कि हमारे आराध्य संस्मरण हमारे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, ये तो हम लोग को पहले ही पढ़ चुके हैं प्रश्न में। अब कह रहा है स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाती है। इसको ध्यान दीजिएगा, संस्मरण पूछ सकता है क्या किसे कहते हैं, तो ये आप लोग को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। की पॉइंट आपके लिए मैंने लेकर आ गया हूँ। की पॉइंट का मतलब है कि प्रश्न में हमारा पूछ सकता है इसमें से। कह रहा है हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित संस्मरण है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, आराध्य हमारे लिखित है, ठीक है, लिखा गया है। कौन हमारे आराध्य कौन लिखे थे, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित है, ठीक है। कह रहा है कि 1962 ईस्वी में संस्मरण लिखा गया था। इस जो हमारा आराध्य है ये 1952 में लिखा गया था, 1952 में हम लोग का लिखा गया था, ठीक है। देखिएगा इसमें और याद करने वाली बात है, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में, पथ के साथ ही 1956 ईस्वी में और अतीत के चलचित्र 1951 में लिखा गया था, ठीक है। अतीत के चलचित्र ये भी देखिएगा हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको भी याद करके चलिएगा। देख लेते हैं अगला क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है रीढ़ जल धन जल किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा रिपोर्टाज। क्या होगा इसमें से हमारा राइट आंसर, रिपोर्टाज हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, मतलब 3 वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो की पॉइंट में कि रीढ़ जल धन जल एक रिपोर्टाज है जिसके रचयिता हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ठीक है। इसको ध्यान देकर चलिएगा, ये रचयिता भी पूछ सकता है आपसे, तो बताना पड़ेगा फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। देखिएगा क्लास 10 में हमारे हैं, ठीक है। इनका जीवन परिचय भी पूछा जाता है, इसको याद करके चलिएगा। कह रहा है फिर आगे कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु 4 मार्च 1921 आरोही हिंगना फारबिसगंज 11 अप्रैल 1977 को। इनके पहले उपन्यास मैला आचरण के लिए उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये भी हम लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आगे कह रहा है हमारा क्वेश्चन, आगे कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास निम्नलिखित हैं। देखिएगा ये याद कर लीजिएगा उपन्यास कौन कौन से हैं। आप लोग को कोई भी इस उपन्यास में से पूछ सकता है कि उपन्यासकार कौन थे, तो मैला आचरण, प्रति परिपथा, जुलूस, दीर्घपाठ, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सब क्या थे, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया, ये याद कर लीजिएगा। कह रहा है रिपोर्टाज हैं, लेखक हैं और रचना वर्ष दिया गया है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा लक्ष्मीपुरा के कौन थे, लेखक शिवदान सिंह चौहान थे, 1938 में लिखा गया था, उसको रचना हुआ था। तूफानों के बीच रांगेय राघव 1946 में क्या हुआ था, इनका रचना हुआ था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है हमारा, आगे कह रहा है यह लड़ेंगे 1000 साल, शिवसागर मिश्रा 1966 में क्या हुआ था, इसका रचना वर्ष हुआ था। युद्ध यात्रा धर्म सिंह भारती, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हमारा है, ठीक है ना। युद्ध यात्रा हमारा इंपॉर्टेंट है, 1972 में इसका रचना हुआ था। फिर आगे हमारा क्या है, आगे हमारा कह रहा है नेपाली क्रांति कथा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया था, 1978 में रचना हुआ था इसका। श्रुत अश्रुत पूर्व फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया था, 1984 में। देखिएगा जुलूस रुका है विवेकीय राय द्वारा लिखा गया था, 1977 में, ठीक है। आगे देखते हैं,
आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कृष्णा शोभित की रचना है, तो इसमें से बताना है इस ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा बचपन होगा, क्या है ए वाला हमारा राइट आंसर होगा, बचपन हमारा क्या है राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट देखिएगा आप लोग के लिए की पॉइंट इसमें दिया गया है, क्या हमारा कह रहा है विधा क्या है, विधा इस पूछ सकता है कि हमारा जो आंसर हमारा क्वेश्चन जो था पूछ सकता है कि बचपन जो है किसकी विधा की रचना है, तो बताना पड़ेगा संस्मरण की रचना है, ठीक है ना। इसको याद करके आप लोग चलिएगा, ठीक है। हम लोग का फिर आगे देख लेते हैं कुछ कृष्णा शोभित की अन्य रचनाएं। अच्छा, अन्य रचनाएं इनका देख लेते हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, यारों के तीन पहाड़, सूरजमुखी अंधेरे के, शोभित एक सोहबत, जिंदगी नामा, ये लड़की, समय सरंग, जैनी मेहराबान सिंह, ये सब क्या हैं कृष्णा शोभित द्वारा रचनाएं हैं, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, क्या दिया अन्य विकल्प कह रहा है अक्षरों का महत्व, गूढ़ाकल मूले लिखे थे, पार नजर के जयंत विष्णु नाली कर लिखे थे, संसार पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, ठीक है। इसको याद करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है, तो ये हमारा क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा क्या है इसकी रचना है, ठीक है। देखिएगा ये 12 में भी हम लोग का पूछ सकता है, 10 में भी पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें और क्या दिया गया है हम लोग का। इसमें की पॉइंट आप लोग का क्या दिया गया है, कह रहा है सरयू पार की यात्रा के लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। सरयू पार की यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है जिसका रचना काल 1871 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है। इसको याद करके जाइएगा, पूछ सकता है कि सरयू पार की यात्रा रचना काल बताइए, तो बताना पड़ेगा 1871 में क्या होता है इसका रचना काल था, ठीक है। एडिशनल हम लोग कुछ देख लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग का है, कह रहा है रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ। देखिएगा क्या क्या लिखे थे, प्रेमचंद लिखे थे, भारतेंदु युग, निराला लिखे थे, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृत। देखिएगा ये हमारा 10 में दिया गया साहित्य और संस्कृत। प्रेमचंद्र और उसका युग 1962 में लिखा गया था। प्रगतिशील साहित्य की समस्या, भाषा और समाज, नई कविता, अष्टवाद, हिंदी जाति का साहित्य, ठीक है। उसके बाद दिया गया है देवकीनंद खत्री को आधुनिक युग उपन्यासकार की पहली पीढ़ी माना जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग याद करके जाइएगा देवकीनंद की खत्री को, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट है, इन्होंने चंद्रकांत, सतत, कजर की कोठी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र पीर, गुप्ता गोदान, कटोरा भर खून, भीतनाथ जैसी रचनाएं की, ठीक है। इसको याद करके जाइएगा आप लोग। अगला कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी 2 फरवरी 1941 तक क्या थे ये थे हमारे, ठीक है ना। अगला कह रहा है हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जितना भी यहाँ पर दिया गया था ये सभी थे, ठीक है ना। इसको याद करके आप लोग जाइएगा, पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, तो बता इस ऑप्शन में से बताना है। तो इसका ऑप्शन राइट नंबर होगा 1, सतीत्व ही स्त्रीत्व है, सतीत्व ही स्त्रीत्व है। राइट नंबर क्या है हमारा, ए वाला हमारा राइट आंसर है। देखिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें की पॉइंट हम लोग का दिया गया है, स्मृता मूलक विमर्शों में से सबसे बड़ा विमर्श है लिंग भेद पर आधारित विमर्श। दूसरा नाम क्या है, नारीवाद अथवा मातृसत्तात्मक। स्त्री स्वतंत्र घरेलू हिंसा, समान वेतन संबंधित अधिकार, वयन उत्पीड़न, भेदभाव, प्रजनन संबंधी अधिकार आदि मुख्य चिंताएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या है एग्जाम दृष्टि से। प्रारंभ में 20वीं सदी। देखिएगा फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बोवार की पुस्तक द सेकेंड सेक्स 1949 से विमर्श की शुरुआत, ये क्या लिखे थे, ये लिखे थे हमारे, ठीक, फ्रांसीसी लेखक थे। कुछ विद्यमान मैरी एलमन की पुस्तक थिंकिंग अबाउट ह्यूमन से भी इसकी शुरुआत मानते हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं क्या हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रामदरस मिश्र के संस्मरण हैं, तो ये देखिएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। हमारे स्मृतियों का छंद भी लिखे थे और अपने अपने रास्ते भी लिखे थे, दोनों क्या थे स्मरण थे रामदरस मिश्र के। पॉइंट हमारा कह रहा है डॉक्टर रामदरस मिश्र जन्म 15 अगस्त 1924 में हुआ था, ठीक है। ये पूछ सकता है हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। कह रहा है उनका पहला काव्य संग्रह पथ के गीत थे 1951 में जो लिखा गया था, ठीक है ना, 1951 में जो लिखा गया था। इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा आप। फिर देख लेते हैं
फिर इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। कह रहा है 9 कविता संग्रह है जो कि निम्नलिखित हैं। हमारा क्या है, पहला है बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई हैं धूल, कंधे पर सूरज, ठीक, दिन एक दिन बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ बोलती है, बारिश में भीगती बच्चे, हंसी ओठ पर नम, ठीक है, ऐसे में जब कभी। ये सब क्या है, हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन थे। किसके बारे में थे भैया, तो हमारे रामदरस मिश्र के बारे में थे। रामदरस मिश्र के बारे में ये सभी इंफॉर्मेशन थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जाने अनजाने किसकी रचना है, तो इसमें से राइट आंसर है फिर विष्णु प्रभाकर। हमारा क्या है, राइट आंसर, मतलब चौथा वाला क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे हमारा की पॉइंट दिया गया है, विष्णु प्रभाकर 21 जून 1912 से 11 अप्रैल 2009 तक क्या थे, ये थे हमारे। और देखिएगा विधा इनका क्या है, रेखाचित्र स्मरण, ये पूछ सकता है विधा इनकी क्या है। विष्णु प्रभाकर को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए थे, ये भी पूछ सकता है। देखिएगा ध्यान से, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1976 में मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 में मिला था, पद्म विभूषण सम्मान 2005 में मिला था। ठीक है, देख लेते हैं फिर आगे हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दिया गया, देख लेते हैं। उपन्यास, नाटक और कहानी संग्रह। ढलती रात हत्या के बाद नाटक है ये हमारा, संघर्ष के बाद कहानी ये है। ठीक है, स्वप्न परमयी नव प्रभात नाटक है, और धरती अब भी घूम रही है कहानी संग्रह है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है अर्धनारीश्वर नाटक है ये, और मेरा वतन क्या है, कहानी संग्रह था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया। देखिएगा मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या है, पहला नंबर राइट आंसर है। आखिरी चट्टान तक, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना, अगला देख की पॉइंट दिया गया है, देख लेते हैं। कह रहा है मोहन राकेश 8 जनवरी 1925 से 3 जनवरी 1972 तक रहे थे। ठीक है ना, आखिरी चट्टान तक का रचना वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। मोहन राकेश के उपन्यास देख लीजिएगा, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, ये सब क्या है, हमारे इनके उपन्यास हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। आगे दिया गया है मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, अंधे अधूरे, पैर तले जमीन, अधूरा कमलेश्वर ने पूरा किया। ठीक है, सम्मान संगीत नाटक सम्मान लिखे थे। ठीक है, अब देखिएगा आगे का दिया गया हमारा। आगे हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दिया गया है, देख लेते हैं क्या है। रचनाकार और रचना वर्ष दिया गया है। कह रहा है चीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, निर्मल वर्मा द्वारा 1964 में। ठीक है, अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखा गया है 1972 में। ठीक है ना, खरीद यात्रा नरेश मेहता द्वारा लिखा गया।